अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ और चीज़ें आप उसके नताइज भी आने वाले दिनों में देखना शुरू हो जाएंगे। बहुत अहम हफ्ता शुरू ऑलरेडी हो चुका है और इसमें कई जगहों पे आप बेहतरी देख रहे हैं और कई चीज़ें खुल के सामने आ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग क्या चल रही है, क्या हो रहा है और क्या अभी तक सामने आया है, उस पर बात करेंगे। कुछ एक आध लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, सिंध हाई कोर्ट में भी कुछ हेयरिंग्स हुई हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने भी बड़े क्लैरिटी के साथ ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन एक बात का इब्तिदा मैं इसे करूँगा, और ये प्रोग्राम था मंसूर अली खान साहब के साथ, उसमें पता नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर के बारे में मैंने कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, अगर जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो मैंने तो वैसे ही मजाकन कहा था, मैं पाबंद तो नहीं जिस मर्ज़ी मैंने आना जाना हो, लेकिन साथ है कि मैं माफ़ी मांगूंगा। वहाँ निहाल हाशमी ने कहा, तो यहाँ अज़मा बुखारी साहिबा आ गई। सारी बातों का गुफ्तगू थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम देख लियो। जब मंसूर ने जो डील करने की कोशिश करी वो बड़ा ही बेशर्म हो, ये सवाल अज़मा बुखारी से पूछा। मैंने कहा जी बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त है, ये कहें ये बात, और आएँ बाएँ शाएँ और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। ज़रा सुनिएगा वो क्या कहा। खुदारा पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है ना, अगर सारे मामले को अपना सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, लेके जाना है, इकट्ठे हों, इलेक्शन की तरफ आए। ये जो तरीकाकार ना सारे ढूंढ के डीलें करके डीलों का दौर निकाल दें। जिस दिन आपने ये डीलों का दौर निकाल दिया फिर हम जीरो से शुरू होते हैं, और ये इस कौम की तबाही है कि हम आज फिर डीलों के पीछे पड़े हुए हैं। खुदारा डीलों को निकाल दें। और ये देखें, डीलों का तो असर है। इमरान खान ने जब इलेक्शन मांगते थे, इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, इन्होंने जबरदस्ती हुकूमत ली। फिर डीलों का नतीजा है कि पंजाब और केपी के इलेक्शन नहीं कराए, वो पहले डिसॉल्व कर दी। अब इन्होंने 3 दिन पहले डिसॉल्व की, ये कहते हैं ये जायज है। फिर ये डीलों का नतीजा है कि सेक्शन 57 में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार। ये डीलों का नतीजा है कि जनाब जो इलेक्शन के पहले हम हल्का बंदियां कराएंगे। और क्या है ये डीलों का। और अगली डील आप देख रहे हैं। साहिबा, आप यहाँ पे एक जुमला बोलें और अजहर साहब को मेरे ख्याल में जवाब दीजिए कि जो डील करने की कोशिश करे बड़ा ही बेशर्म शख्स होगा। कह दें ये बात आज। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूं। कह दें। देखिए, मेरी गुजारिश, मैंने क्या बोलना है वो तो मैंने बोलना है ना। जी आपने सारी गुफ्तगू सुन ली और आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो मैंने बात की है। मैंने तो वैसे इसमें ये भी कहा था कि नवाज शरीफ चला हुआ कारतूस सब क्या चाहते क्या हैं और किस तरह इस तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे अवाम को। ये आवाम अब बेवकूफ़ बनने वाली है नहीं। सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़ें, आपको आप इलेक्शन का ऐलान करें और खुला मैदान दें, फिर देखिएगा जो कुछ भी होगा हम सब के सामने होगा। यानी हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारा जो कुछ भी देखेंगे हम सारा कुछ सामने देखेंगे। कुछ थोड़ी सी कुछ हाँ, एक और अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, इमरान खान को पार्टी चेयरमैन से हटाने, इंतखाबी निशानात वापस लेने, और 10 अक्टूबर को ये दरख्वास्तें हैं कुछ लोगों ने दायर की हैं कि तोशाखाना में नाअहल हो चुके हैं, सिर्फ पार्टी को उधर से हटाया जाए। अब इस पर तो आपको पता जजमेंट ऑलरेडी सस्पेंडेड है और ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लार्जर बेंच के सामने भी पड़ा है। ठीक है, वहाँ भी ये सारी चीज़ें सामने आनी हैं और वहाँ बहुत कुछ डिस्कस होगा। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर बात करने सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के वाले से छोटी छोटी सी हेयरिंग्स है कि जहाँ वो आपका साथ बता दें 9 मई के जलाओ गिराओ के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, यास्मीन राशिद और अच्छा ये मैं यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात करना चाहता हूँ। जब से ये केयर टेकर सेटअप आया है, मेजॉरिटी केसेस जस्टिस अली बाग, अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर जस्टिस अली बाग करना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस जाते ही वहाँ हैं। और उसके बाद कुछ केसेस जो हैं एक और बेंच के पास चले गए। 3 बेंचेस ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया, जिनके बारे में केसेस घूम फिर के वहीं जाते हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। यानी कोई मखसूस बेंचेस की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट मैटर आप ऑलरेडी देखा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैं ये देख रहा हूँ ये जो कुछ हो रहा है। मैं कई केसेस को जानता हूँ कि जिसमें से ख़ास तौर पर घुमा फिरा कर बात वही है कि वहीं आ जाए वो, यानी मैं इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मौका आ गया है। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जजेस के बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीज़ उससे यहाँ भी लिया जाए हाई कोर्टों से, और केस फिक्सेशन का ये भी देना फिर सीनियर जजेस को दिया जाए और उससे नताइज इंशाल्लाह बेहतर आएंगे। चलें, और इस हवाले से बात तो आपसे करनी थी मैंने, ख़ास तौर पर 9 मई के डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह जो है उनका जिस्मानी रिमांड जो दोबारा दी है, अपील की समाअत है, जस्टिस अली बाकर नजफी और बेंच मौजूद नहीं था।
इसलिए समाअत ना हो सकी, कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है। इंचार्ज जज साहब को जेल में बेबी क्लास देने के सूल खिलाफ अपील दायर की गई, फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है और चीफ जस्टिस अली बाकर नजवी के सरदोर बेंच के लिए मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। सारे केसेस जैसे मैंने कहा जस्टिस अली बाकर नजवी और बाकी 2 जजेस भी हैं, वो मैं कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इसके नौयत के फ़ैसलों का चैलेंज कर रखा है। वो अपीलें बेंच में समाअत के लिए फ़िक्स्ड हैं, जस्टिस शहराम सर्विस ने कहा। और यूँ ये मामला जो है वो सारा अब एक जगह आ चुका। एक जगह आ जाए हर्ज कोई नहीं है, लेकिन उसके नताइज निकलें तो ज़्यादा मुनासिब है, पता चल सके कि कुछ चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं। एक और बड़ी मज़ेदार बात है, मजाक नहीं है, इंसाफ का बड़ा मशहूर कब्ज़ा माफिया के हवाले से आप चीज़ केसेस चलते हैं। तो वहाँ रहा मंशा बम, उसका रिमांड दिया 14 रोज़ का नीचे से। और जैसे शहराम सरवर साहब के पास मैटर लगा और 14 का जो रिमांड है वो कलअदम करार दे दिया। ठीक है ना जी। यहाँ से मैंने क्या कहना है आप यहीं से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर टेकअप हुआ है। अच्छा, जो दूसरा मामला जो बड़ा अहम है, बड़ी दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का अपना नुक्ता नज़र पहले से चला आ रहा है। अब वो चूँकि पुरानी माजी की बातें वो की हुई हैं, हियरिंग्स की हुई हैं, शायद वो माइंड में है ऐसी और शायद वो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन बात तो आइन और कानून की करनी है। सवालात जितने भी हैं उनके, मैं तो उनसे मुत्तफिक नहीं ना, मैं इत्तफाक करता हूँ। बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट दिए हैं करामत भंडारी, उज़ैर करामत भंडारी ने, हसन इरफान ने, इकराम चौई साहब ने, बड़े आर्टिकुलेटेड और फोकस जो है मैं पहले दिन से कह रहा हूँ उसी में फोकस। जस्टिस एजाजुल हसन ने कमाल की कमांड है उनकी कानून के ऊपर, जस्टिस मुनीब अख्तर की, जस्टिस आयशा मलिक की, बाकी जजेस, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जजेस नहीं, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर जितना ज़बरदस्त तरीके से कमांड है उनकी और हर सवाल का जवाब। और वो बात वही है जो पहले दिन से मैं कहता आया हूँ, आर्टिकल 191 की बात है, आर्टिकल 191 की बात है। और 191 बड़ा क्लियर है। क्या है 191? प्रोसीजर बनाना है, कैसे रेगुलेट करनी है प्रोसीडिंग। और ये आइन ने इसलिए दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं थी देने की ना, आइन ने दिया इसलिए कि अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। आर्टिकल 175 यानी ये पार्लियामेंट एक कानून बनाए और रेगुलेट कर ले। और मैंने इसका बार बार जिक्र भी किया है, यहाँ कंप्यूटर के ज़रिए सॉफ्टवेयर डाल के केस फिक्सेशन का मामला शुरू हुआ। आज भी अगर उठाकर देख लें आप अगर रेगुलेट करना चाहे रूल्स में तरमीम करें ना, लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फिक्स करना, केस लगाना और वो सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला क्या है, किस सिमत में चल रहे हैं। वहाँ से एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है ना जी, मर्ज़ी का बेंच, मर्ज़ी के केसेस। और मैंने उसका तज़किरा लाहौर हाई कोर्ट में मैं देख लूँ, मैं देखता आ रहा हूँ निगरान सेटअप के बाद से लेकर जो अभी जो सारा ये निगरान सेटअप आया, उसके बाद एक सीनियर जज है जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, सारे केसेस उन्हीं के पास जाते रहे, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जिस तरह केस की वो हेयरिंग चलती रही, वो सारा कुछ है। बहुत से सवालिया निशानात है, वो नहीं मैं बात करना चाहता। फिर अब कुछ 2 जजेस और हैं जिनके पास ख़ास तौर पर ये केसेस जाते हैं और वो लोग अब ज़बान दरियाद में, मैं क्या कहूँगा, लोग बातें करते हैं इस हवाले से। लोगों में यानी मैं तो सिर्फ अक्सर में नहीं बैठा, लेकिन लोग बता रहे हैं कि फलां केस और जब मैं देख रहा होता हूँ, जब मीडिया पे देख रहा हूँ तो वो केसेस उसी तरह वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ लग जाते हैं। कई केसेस ऐसे हैं और उसका जो हाल होता है वो अपनी जगह पर मौजूद है। यानी इंसाफ नाम की बुरा ना बनाइएगा, इंसाफ के मेरिट वाली कोई चीज़ नहीं रह गई है। इन जजेस को कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, हलफ लेके आते हैं रोज़ाना। अगर पढ़ गया ना तो कुरान इन्हें अंदाज़ा हो जाइए जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म में, ज़्यादतियों में अगर आप साथ देते हैं तो इन्हें इतना भी पता होना चाहिए कि रब की सिफत 2 है, अल वकील और अल आदिल, अदल देने वाला। दोहरा एहतसाब होना है दुनिया में और आखिरत में। अगर इतनी समझ आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाए। इंसानी जानों का यानी ज़रा भी लिहाज नहीं होता कई लोगों को कि यार कल रब को भी जवाबदेही करनी है। चले मैं और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट में जो मेन बात है वो आर्टिकल 191 की है।
रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात है, यानी घर लेना मेरा हक है। अब घर के अंदर रहना कैसे है ना, बात करना कैसे है, तो ये उसका तरीक़ाकार मुझे तय करना है। वज़ीर आज़म आ गए, आइन में लिखा वज़ीर आज़म ने और काबीना ने फैला, उसको चलाना कैसे है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस बन गए। और आप एक कानून साजी करके, अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप वो इख्तियार लेना चाहते हैं, जो इख्तियार अदलिया की आज़ादी है, बेंच कैसे बने, यानी 1973 से आज तक, यानी मैं हैरान होता हूँ, जो है बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। वो एक और अजीब सा सवाल किया गया जी, आर्टिकल 204 के अंदर जनाब अपील नहीं दी गई है। भी आर्टिकल 204 में अपील क्यों देनी है? लिखा हुआ कि कानून बनेगा, यानी पढ़ने की बात है। आर्टिकल 204 को रेगुलेट करने के लिए कानून बनेगा, वहां रूल्स की बात नहीं लिखी हुई। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस बना, वो पुराना बना। आपको बाज़ अहमद काकड़ में ये तब्दील करने की कोशिश थी 2012 में, अपना उस वक्त भी इस तरह की पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाई थी और वो कलअदब हो गई थी। तो इसलिए उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस बना, उसमें अगर अपील का राइट दे दिया तो ठीक है। लेकिन 184(3) में अगर आप कोई अपील का राइट देना चाहते हैं, या लिखा हो गया आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के लिए कानून बनेगा, फिर तो बात समझ में आती है कि आइन साज उन्होंने ये बात रखी थी। इस जुरिसडिक्शन को सेपरेट इसलिए रखा, ये नॉर्मल जुरिसडिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है। हम सुनते आए हैं, जब से मैं वकालत में तब से सुनता आया हूँ। तो इसलिए वो वजह बुनियादी तौर पर है कि आर्टिकल 184(3) की तहत ये इख्तियार है, हालात से, आम हालात से हट के लेना है। और ऐसे कंट्रोवर्सी ऐसे सियासी लोगों ने बनाई होती हैं, जितना काम 184(3) में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में, वो कुछ केसेस पर एतराज़ होगा अपनी जगह पर। ये वो बुनियादी फ़र्क है, इसलिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है। अगर आप राइट देना चाहते हैं 184(3) में, ये कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए यार, यानी बड़ी हैरान कुन बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, तो आखिरी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। और 184 जब दिया गया था, इसीलिए दिया गया था कि उसका बाकी लोगों है ही, यानी किसने क्या दिया, अपीलेट प्रोसीडिंग रखनी थी यार। वो हर कोई 100% परफेक्ट नहीं है, अदालतें भी गलत हो सकती हैं। जब गलत होगी बस हो गई हैं गलत, कई मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो इख्तलाफ की जा रही है, मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। बाकी जितने भी मामला थे 191 में आए, फुल कोर्ट बैठ कर देखे, बाकी आर्गूमेंट सारे इसी तरह से चल रहे हैं। और अल्टीमेटली मैं यही देख रहा हूँ कि ये मेजॉरिटी से जो है ये एक्ट कलअदम होगा, और ये इख्तियार बीच में जिक्र आ जाएगा कि इसमें रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम कर ली जाए, वहाँ बैठें जजेस बैठ कर ये फैसला कर लें कैसे लगाना है। और उम्मीद है ये भी ज़हन में रखा जाएगा कि हाई कोर्ट में भी ये देंगे। जा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।